गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ प्रीति संधू। एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.6 के साथ। ओके बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था बच्चों। ओके, देन अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है। 2 women and 5 men can be together finished an एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी बच्चों क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कि जो कढ़ाई बुनाई सिलाई आप आसपास घरों में भी देखते होंगे, आपकी मम्मी चाची ताई वगैरह करते होंगे। ओके, वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can be finish it in 3 days। ओके, फाइंड, आपको फाइंड क्या करना? फाइंड द टाइम टेक बाय अ वन वुमेन alone to finish the work and also that taken by a one man alone। ओके, आपको बच्चों ये दे रखा है कि 2 वुमेन एंड 5 वुमेन उसी वर्क को 4 days में कवर करते हैं यानी कि कंप्लीट करते हैं, एंड देन 3 वुमेन एंड 6 मैन उसको 3 days में करते हैं। लेकिन आपको निकालना क्या है? ओके, आपको निकालना क्या है बच्चों कि वो कि 1 वुमेन एंड 1 मैन उसी वर्क को यानी कि सेम वर्क सेम रहेगा को कितने दिन में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा, आपको पहले भी समझाया था, जो आपको फाइंड आउट करना होता है, आपको निकालना होता है, वही आप क्या करते हो? लेट कर लेते हो। क्या कर लेते हो? लेट। अब यहाँ पर क्या लेट करना है आपको वो देखिएगा। लेट द नंबर of taken by a woman is equal to x, and similarly let the number of taken by a man is equal to y। ओके बच्चों, जो आपको निकालना होता है ऐसी सिचुएशन में वही आप क्या करते हो? लेट करते हो यहाँ पर। अब देखिएगा बच्चों, आपने लेट कर लीजिए, लेट कर लिया यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर देखिए, सिमिलरली मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपको हॉलीडे होमवर्क मिलता होगा। ओके, आपके हॉलीडेज होते होंगे या फिर संडे होता होगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क देते होंगे टीचर्स आपको 2 days में। मान लीजिए सैटरडे और संडे ऑफ है, सेकंड सैटरडे मिला के। ओके, 2 days में आपको 2 पेज राइटिंग के लिखने के लिए दिए बच्चों, 2 पेज। ओके, कितने डेज में? 2 days में आपको कंप्लीट करने हैं कितने पेज? 2 पेज। तो आप एक दिन में कितना करोगे? यहाँ पर 1 करोगे, और कितने में से करोगे? टोटल 2 में से करोगे, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। ओके, सिमिलरली आपको 5 पेज दिए हैं, 5 पेज राइटिंग के लिए कितने दिन के लिए? 5 days। कितने दिन में करने आपको? 5 days में करने कितने पेज? 5 पेज। ओके, तो एक दिन में कितना करोगे? 1 ही आया। अच्छा, अलग से पता चल रहा है, फिर 5 days है इक्वल और इक्वल पेज है, तो एक दिन में कितने में से करोगे? 5 में से। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ओके, इसी तरीके से वुमेन अगर किसी काम को करेगी, वो किसी भी काम को करेगी तो 1 डिवाइड बाई एक्स में से करेगी। ओके, यानी कि वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे। एक दिन में कितने करेगी वो? टोटल कितने हैं? एक्स, 1 डिवाइड बाई एक्स के। सिमिलरली वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे 1 बाय वाई। ओके बच्चों, अब आप देखिएगा आपकी इक्वेशन में क्या गिवन है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, 2 वुमेन
and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ओके, अब यहाँ पर देखिए कितने 2 वुमेन है, यानी कि 2 डिवाइड बाय x प्लस कितने मिलकर करते हैं टुगेदर, ये भी चीज़ नोट डाउन करनी है। टुगेदर यानी कि प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय x हो गया, और मैन कितने हैं 5, यानी कि 5y इक्वल टू कितने दिन में करते हैं वो 4 में, यानी कि 1 डिवाइड बाय 4 एक दिन में कितने में से करेंगे, टोटल 4 डेज में से। ओके, ये बच्चों आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड सिमिलरली इक्वेशन सेकंड देखिएगा आप, while 3 women and 6 men finish in it 3 days, यानी कि 3 डिवाइड बाय x प्लस 6 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू कितने डेज में 3, यानी कि 3 टोटल है 1 डिवाइड बाय 3। ओके, आपको 1 का निकालना है। अब x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपकी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, जो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपको ऐसी इक्वेशन पहले भी देखने को मिली होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में, 3 पॉइंट एक्सरसाइज के सिमिलरली, यानी कि जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसी एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या लेट करते हैं हम, लेट 1 बाय एक्स इक्वल टू ए, ओके, एंड 1 डिवाइड बाय वाई इक्वल टू बी। क्या हम यही लेट करते हैं? यस। अब देखिए बच्चों 2a पुट कर दीजिए वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में, प्लस 5b इक्वल टू 1 बाई 4, ओके, एंड 3a प्लस 6b 1 बाई 3। ओके, अब ऐसे इक्वेशन को बच्चों आपको पता है अच्छे से, आप कौन से मेथड्स के द्वारा कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कोई सा भी हो सकता है। देन देखिएगा सब, ओके स्टूडेंट्स, देन देखिएगा आप आपकी इक्वेशन नंबर 2a प्लस 5b इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3a प्लस 6b इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड बच्चों। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब बच्चों इधर देखिएगा, ये राइट हैंड साइड की तरफ आपके 1 डिवाइड बाई 4 है। अगर राइट हैंड साइड में डिवाइड में टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी कि 2a प्लस 5b इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 4। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड को 3 इंटू 3a प्लस 6b इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, एंड 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या करके सिंप्लीफाई करके। ओके बच्चों, अब देखिएगा इक्वेशन को अच्छे से, 8a है और यहाँ पर कितना 9a, यदि हम दोनों को इक्वल भी यहाँ पर बनाते हैं तो इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 8 से करना पड़ेगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो इसमें से 8a यानी कि a की वैल्यूज निकाल कर हमें यहाँ पर पुट करनी होगी। तो कौन से मेथड के द्वारा करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड देखते हैं बच्चों। बाय एलिमिनेशन मेथड वी गेट, अब देखिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट 8a प्लस 2b इक्वल टू 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को 9, ओके, 9a प्लस 18b इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 8,
ओके, आपको यहाँ पर लिखना भी है मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट 9 एंड इक्वेशन सेकंड 8। ओके, जैसे थ्योरी में लिखते हैं। अब देखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 9 से। 9 8 जा 72a प्लस 0 0 9 2 जा 18b इक्वल टू 9। ये ध्यान रखना, आपको राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना। ओके, क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। ओके, इक्वल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब इक्वेशन सेकंड को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 72a प्लस 18 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी 8 और 16 140। ओके, 14 b is equal to multiply 8, subtracting equation third and equation fourth, we get, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों इक्वेशन थर्ड को एंड इक्वेशन फोर्थ को। अगर हम किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं 72a प्लस 180b तो साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। अगर प्लस की होगी इक्वेशन तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही करते हैं। ओके, देन देखिएगा अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, इनकी 72 ये माइनस का माइनस का माइनस का, बिकॉज प्लस के थे। ए वाली टर्म कैंसिल आउट, अगर ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कीजिए बच्चों, क्या आएगा 18 118 डिवाइड माइनस में 144, 10 में से 4 गए 6। ओके, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 गए 3 0 बी, और किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा बिकॉज प्लस, और यहाँ पर 1। ओके, 9 में से 8 गए 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 36। ओके बच्चों, ये आपकी b की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू को b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 36 इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, या इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में ले लीजिए। ओके, पुट कीजिए b की वैल्यू को, 3 इंटू 3a प्लस 6b यानी कि 1 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1। 3 इंटू 3a प्लस कैंसल आउट 1 बाई 6 बचेगा, 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर 1 डिवाइड में है, क्या है 1, मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 3a इज जमा 1 बाई 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। 3a इज इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 6। 3a इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया बच्चों, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 एंड a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 1 बाई 3। ओके, इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में 6 3 जा 18, 1 बाई 18। ओके, देन अब देखिएगा यहाँ पर आपने 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए लेट किया था एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी लेट किया था। वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों। 1 बाई एक्स किसके इक्वल है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 18 के, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 18 एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी के, यानी कि 1 बाई वाई, बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई 36 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू 36। ओके बच्चों, यही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट एंड थर्ड पार्ट के साथ। ओके बच्चों।